यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो वहां से अनुमानित रिटर्न कितना हो सकता है? हिस्टोरिकल रिटर्न लगभग 12% भी जा सकता है, 15% भी जा सकता है, और अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उस केस में 18% तक भी जा सकता है। मान लीजिए आपको काफी अच्छा कंपाउंडिंग मिलता है और फेवरेबल कंडीशंस में हिस्टोरिकल रिटर्न 18% तक पहुंचता है, तब भी रियलिस्टिक सिनेरियो क्या होगा? अगर आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को सिर्फ 6% भी मान लो, तो 18 - 6 यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद अनुमानित रिटर्न लगभग 12% ही रहेगा। अगर 1,000 रुपया महीना एसबीआई म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, तो अलग अलग टाइम पीरियड में रियलिस्टिक रिटर्न सिनेरियो क्या हो सकता है? आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। अगर 12% हिस्टोरिकल रिटर्न माना जाए, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, और बजट 1,000 रुपया महीना निवेश रहता है, तो अलग अलग समय अवधि में अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है, इसे समझ लेते हैं। अगर 1,000 रुपया महीना का एसआईपी 5 साल तक निवेश रहता है, तो 5 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 60,000 रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 80,000 रुपया तक जा सकती है। 1,000 रुपया महीना का एसआईपी अगर 10 साल निवेश रहता है, तो 10 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 1,20,000 रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 2,24,000 रुपया तक जा सकती है। अगर 1,000 रुपया महीना का एसआईपी 15 साल निवेश रहता है, तो 15 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 1,80,000 रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 4,75,000 रुपया तक जा सकती है। अगर 1,000 रुपया महीना का एसईपी 20 साल निवेश रहता है, तो 20 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 2,40,000 रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 9 लाख रुपया तक जा सकती है। अगर 1,000 रुपया महीना का एसआईपी 25 साल निवेश रहता है, तो 25 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 3 लाख रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 17 लाख रुपया तक जा सकती है। 1,000 रुपया महीना का एसईपी 30 साल निवेश रहता है, तो 30 साल में टोटल निवेश अमाउंट लगभग 3,60,000 रुपया होगा, और अनुमानित फंड वैल्यू इस केस में लगभग 30 लाख रुपया तक जा सकती है। एज पर वैल्यू रिसर्च, जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो है एसबीआई गोल्ड फंड। ये किसी भी तरह का स्कीम रिकमेंडेशन नहीं है। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, और भी डिटेल्स जानने के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। कैसे? सिंपली गूगल पर स्कीम नेम सर्च कीजिए, आपको सारी डिटेल्स गूगल के माध्यम से मिल जाएंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, या ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं उस वीडियो में। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।